जब हम दुनिया के बड़े और मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं तो ये नाइंसाफी है कि हमारे जहन में वैन गॉग का नाम ना है। दुनिया के बहुत बड़े म्यूजियम्स में भी वैन गॉग की पेंटिंग मौजूद है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि वैन गॉग की जिंदगी में उन्होंने सिर्फ एक ही पेंटिंग देखी। जी हाँ, सिर्फ एक। लेकिन सवाल ये है कि इस कदर अनसक्सेसफुल पेंटर अपनी जिंदगी के बाद इस कदर मकबूल कैसे हो सकते। वैन गॉग इमोशन से पेंट किया करते हैं। उनका कहना था कि आर्ट या पेंट करना चीजों को परफेक्टली ड्रॉ करने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने इमोशंस को विजुअली रिप्रेजेंट करने का नाम है। जब बहुत से आर्टिस्ट चीजों को रियलिस्टिक वे में पेंट करना चाह रहे थे तब उन्होंने एक अलग पाथवे चुना। वैन गॉग अपनी पेंटिंग के लिए स्ट्रॉन्ग कलर्स यूज किया करते थे, थिक लेयर्स ऑफ पेंट्स यूज किया करते थे, और यही वजह है कि अगर हम उनकी पेंटिंग्स को देखें तो यूं महसूस होता है कि उनकी पेंटिंग्स में जान है और वो पेंटिंग्स हमसे बात कर रही हैं और उनकी डेप्थ को हम महसूस कर सकते हैं। लाइक द स्टारी नाइट एंड द सनफ्लावर्स। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट वैन गॉग्स लाइफ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी रिजेक्शंस का सामना किया, तन्हाइयों का सामना किया, बीमारियों का सामना किया। लोग उनकी आर्ट का मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्ट जारी रखी और उन्होंने आर्ट के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू किया और पेंट करते रहे विदाउट टेकिंग एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 10 सालों में 900 पेंटिंग्स बना डाली। उनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। वैन गॉग अपनी आर्ट को कंटिन्यू करने के लिए भूखे रहते थे ताकि वो अपने कलर्स और कैनवासेस अफोर्ड कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वैन गॉग अपनी जवानी में ही गुजर गए और वो अपने काम की वर्थ देखे बिना ही इस दुनिया से चले गए। कि किस तरह दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट लाइक गौगन, पिकासो, अपने पीछे ने उनकी क्रिएटिविटी को सराहा। क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है, आइदर फाइनेंशियली और इमोशनली। और वैन गॉग की जिंदगी में ये सपोर्टर उनके भाई थे, जिन्होंने अपने भाई को ना सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट किया बल्कि अपने बिलीफ से सपोर्ट किया, अपने वर्ड्स से सपोर्ट किया। और मेरा ख्याल है कि शायद वैन गॉग अपनी जिंदगी में इस तरह से कभी भी अपनी आर्ट को कंटिन्यू ना कर पाते इतने ज्यादा सटेशंस के बाद अगर उनकी जिंदगी में उनके भाई थी। लियो की जिंदगी के बाद उनके काम को उनकी भाभी जनाना ने प्रमोट किया। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत से एग्जीबिशंस मुनक्किद कराए, पब्लिश लेटर्स पब्लिश कराए ताकि वो उनके काम की पब्लिसिटी कर सके। एंड थैंक्स टू हर। और मुझे लगता है कि आगे में समहाउ कुछ ना कुछ सपोर्टर्स होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, आपके कुछ अजीज होते हैं कि जिनकी आपको अब जितना भी कामयाब हो जाए या जो भी आपकी सिचुएशन हो, शायद आपको उनकी जरूरत रहती है इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड इन एवरी वे। एंड व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम वैन गॉग्स लाइफ कि किस तरह जिंदगी में जितने भी हर्डल्स आए हमें फिर भी खुद पे भरोसा रख के कंटिन्यू करना होता है। देयर इज सम रीजन कि जो हमें मजबूर करती है कि हम अपने काम को कंटिन्यू करें।